हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंग्लिश के एग्जाम में, जिसका नाम है लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग। और कई सारे बच्चे लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि डेट कहाँ डालनी है, कि सैल्यूटेशन कहाँ डालना है, कि सब्जेक्ट कहाँ डालना है, कि बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेरी हैं, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो के बाद आप लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग में एकदम माहिर बन जाओगे। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेटर होता है वो दो टाइप से होता है। क्या लेटर जो होता है वो दो टाइप से होता है। सबसे पहला हमारा होता है फॉर्मल लेटर एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। पहला होता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, बात करते हैं फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल वर्क्स के लिए लिखा जाता है। ये किसी ऑफिशियल या आधिकारिक काम के लिए लिखा जाता है, और या फिर ये कोई कंप्लेन लेटर हो सकता है। जैसे सपोज दैट आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, नॉइस की प्रॉब्लम है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है। तो जब आप किसी ऑफिसर को लेटर लिखोगे, उसकी कंप्लेन करोगे, तो दैट इज कॉल्ड वहां पे फॉर्मल लेटर। मतलब वो जो पूरा मेथड होगा लिखने का वो फॉर्मल लेटर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो और ये जॉब लेटर एंड बिजनेस लेटर वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कहलाएंगे हमारे फॉर्मल लेटर। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर्स को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अच्छा, पर्सनल लेटर क्या होते हैं। पर्सनल लेटर हम अपने सगे संबंधियों को, जैसे कि अपने रिश्तेदारों को लिखेंगे, अपने दोस्तों को लिखेंगे, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जैसे मदर को लिखना है, फादर को लिखना है, ब्रदर को लिखना है, सिस्टर को लिखना है, या फिर किसी फ्रेंड को अगर लिखना है तो हम वहां पे इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इनको लिखने का मेथड क्या है। देखिए, फॉर्मल लेटर लिखने का मेथड दूसरा है, इनफॉर्मल लेटर लिखने का मेथड दूसरा है। मैं एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे। हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, हम सीखेंगे यहाँ पे फॉर्मल लेटर आपको कैसे लिखना है। तो फॉर्मल लेटर का आपका पूरा ये इंटरफेस ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में आपको यहां पे लिखना होगा सेंडर एड्रेस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर एड्रेस। अच्छा, सेंडर एड्रेस क्या होगा। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। जो पर्सन लेटर लिखेगा, जो पर्सन लेटर लिखता है, दैट मींस कि आप लेटर लिख रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, आप उस केस में सेंडर होगे। क्या होगे, आप उस केस में सेंडर होगे। तो आपको वहां पे अपना एड्रेस लिखना होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन में आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, जब आपसे ऐसे बोला जाएगा यू आर रवि और रेवा एंड यू लिव इन हेयर, मतलब आपको पहली या दूसरी लाइन पढ़ के क्वेश्चन का ये आइडिया हो जाएगा कि आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है। अगर किसी कंडीशन में क्वेश्चन में आपको नाम और एड्रेस नहीं दिया जाता है, अगर आपको नाम और एड्रेस नहीं दिया जाता है, तो आप कोई भी बढ़िया सा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और नाम में आप अपना नेम नहीं मेंशन करोगे, नेम में आप XYZ या ABC कुछ भी मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब जो सेंडर एड्रेस होता है, कोई भी आप एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि जो एड्रेस है वो 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो एड्रेस है आपका वो 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेंडर एड्रेस के बाद हम लोग डालेंगे डेट। क्या डालेंगे भाई, सेंडर एड्रेस के बाद हम डालेंगे डेट, डेट सभी को पता। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं रिसीवर एड्रेस। क्या डालेंगे, नेक्स्ट हम डालेंगे रिसीवर एड्रेस। अगला हम डालेंगे रिसीवर एड्रेस। अच्छा, रिसीवर एड्रेस क्या होता है, रिसीवर एड्रेस का मतलब होता है प्राप्त करने वाले का पता। मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो, आप फॉर्मल लेटर जिसको भी लिख रहे हो, उसे हम बोलेंगे रिसीवर एड्रेस। वो या तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद आगे आगे आपको डालना है सब्जेक्ट। क्या डालना है, आगे आपको डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में विषय।
सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा कि आप क्यों लिख रहे हो। जैसे आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो तो आप लिखोगे कंप्लेंट लेटर फॉर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जॉब लेटर लिखोगे तो जॉब लेटर फॉर दिस दिस दिस, है ना। तो आपको सब्जेक्ट में ये लिखना होगा कि आप किस विषय पर, किस टॉपिक पर, किस टाइटल पर लेटर लिख रहे हो। देन उसके बाद आपको लिखना होगा सैल्यूटेशन। क्या लिखना होगा भाई, सैल्यूटेशन। ओके, आगे उसके बाद आपको लिखना होगा सैल्यूटेशन। अब ये फॉर्मल लेटर है, यानी कि आप किसी ऑफिशियल वर्क के लिए लिख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सर लगाओगे या फिर मैम लगाओगे। हाँ, हालांकि सैल्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिवादन, सैल्यूटेशन को हिंदी में बोलेंगे हम लोग अभिवादन। तो अभिवादन के लिए आप सर लगाओगे या फिर मैम लगाओगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो आपका लेटर और एप्लीकेशन होता है, जो नया पैटर्न है लेटर और एप्लीकेशन लिखने का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप लेटर और एप्लीकेशन में ये सारी चीजें, एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन वगैरह लेफ्ट साइड में लिखते हो, किस साइड में लिखते हो, लेफ्ट साइड में लिखते हो, तो फिर आपका एप्लीकेशन और लेटर ज्यादा बेटर माना जाता है। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन हमने लिख लिया, सैल्यूटेशन हमने लिख लिया। उसके बाद हम अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे। हम अपनी बात को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कोई कंप्लेंट लेटर है तो हम बोलेंगे आई वुड, किसी ऑफिसर को हमने लेटर लिखा तो हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू पे योर अटेंशन टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम ऑफ माय एरिया, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें आपको अपने शब्दों में, थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी इजी होनी चाहिए, थोड़ा कम शब्दों में आपको अपनी बात समझानी है और अपनी बातों को यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये हमारा पूरा पोर्शन हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, ये हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर का एंड हम करेंगे थैंक यू के साथ। लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे थैंक यू करेंगे। देखो एक चीज ध्यान दो, कहीं कहीं पे थैंक यू आपको बीच में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे आप साइड में भी लिख सकते हो। तो मैं आपसे बताऊंगा दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे आप थैंक यू बीच में लिखो या फिर आप थैंक यू साइड में लिखो, दोनों कंडीशन में बोर्ड एग्जाम्स में आपका सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं, एंड कहां से करेंगे। एंड में आप यहाँ पे लिखोगे योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो योर फेथफुली, या फिर आप यहाँ पे एंड में लिख सकते हो योर्स ट्रूली। तो ये तीनों ही मेथड सही है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको एक नेम दिया जाता है, आपका नेम मेंशन किया जाता है, यू आर रवि और रेवा समथिंग, है ना, तब वो नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज आप XYZ लिख के छोड़ सकते हो, जैसा कि मैंने वहां पे आपको बताया है। तो आई होप कि आपको फॉर्मल लेटर समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं उसके मेथड के बारे में। चलिए, तो अब बारी है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जिसको कि हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ये हम सीखेंगे इनफॉर्मल, या फिर इसको हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। तो पर्सनल लेटर में क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ये भी फॉर्मल लेटर की तरह होगा, बट कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली सेंडर एड्रेस। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे सेंडर एड्रेस। और सेंडर एड्रेस क्या होता है मैंने आपको बताया। देखिए, ज्यादातर कंडीशन में क्वेश्चन पेपर में आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, पहली या दूसरी लाइन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई एड्रेस नहीं दिया जाता तो उस कंडीशन में आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन है जो आपका एड्रेस है वो 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और वैलिड एड्रेस होना चाहिए। आगे उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद सिंपली हमको यहाँ पे डेट डालना है। डेट डालने के बाद हम यहाँ पे चुपचाप केवल सैल्यूटेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सैल्यूटेशन। अच्छा, सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, हमारा इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर मतलब पर्सनल लेटर जो कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में हम क्या लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन में जो है हम लिख सकते हैं माय डियर या फिर केवल डियर। अब आगे रिलेशन, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर और माय डियर फ्रेंड, मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो आपको वो रिलेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन उसके बाद लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि आप अपनी बातों को यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे। जैसे अपने फादर को आपने लेटर लिखा तो स्टार्टिंग में आप लिखोगे डियर फादर, यहाँ पे हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, है ना, एंड आई एम आल्सो फाइन। तो वो अपनी बात आप बताओगे। कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जैसे आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको अपने फादर से पैसे मांगने हैं बुक्स खरीदने के लिए, या फिर आप अपना हाल चाल उनसे बताओगे, या फिर आपको किसी फ्रेंड से हाल चाल देना या उसे किसी चीज के लिए बधाई देना है, ठीक है। तो ये सभी हम चीजें जो है हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब बॉडी ऑफ द लेटर, तो बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद जैसे हम फॉर्मल लेटर में थैंक यू लिखते थे, जैसे हम फॉर्मल लेटर में थैंक यू लिखते थे,
तो सेम उसी तरह यहाँ पे हम साइड में विद लव क्या लिख सकते हैं, साइड में हम यहाँ पे हम या तो हम विद लव लिख देंगे, अगर हमसे छोटे भाई बहन या कोई भी है दोस्त, ठीक, तो उसके लिए हम विद लव लिख सकते हैं। अगर हमारे कोई पेरेंट्स हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद लव एंड रिस्पेक्ट, हमारे पेरेंट्स हैं तो लिख देंगे विद लव एंड रिस्पेक्ट। और उसके बाद अगर मान लो हम किसी को बधाई दे रहे हैं तो हम लास्ट में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद बेस्ट विशेष, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विद बेस्ट विशेष हो गए। लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में सिंपली हम लिखेंगे योर्स या फिर योर लविंगली या फिर लविंग योर लविंगली, ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं अफेक्शनेटली और उसके बाद यहाँ पे रिलेशन आपको मेंशन करना, योर लविंगली या अफेक्शनेटली, ब्रदर सिस्टर सन डॉटर कुछ भी। उसके बाद जब अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कोई नेम दिया गया है तो वो नेम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अदरवाइज अगर आपको कोई नेम नहीं दिया गया है तो उस नेम की जगह आप यहाँ पे XYZ मेंशन कर दोगे। और ये है पूरा मेथड आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं व्हाट इज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग, व्हाट इज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। चलो एप्लीकेशन राइटिंग का क्या मेथड है, देखो एप्लीकेशन राइटिंग का मेथड देख लेते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग का मेथड देख लेते हैं। देखो एप्लीकेशन राइटिंग का हम यहाँ पे मेथड देख लेंगे, ठीक है। देखो एप्लीकेशन राइटिंग का मेथड क्या होता है, एप्लीकेशन ओके, यहाँ पे एक मिनट, एप्लीकेशन राइटिंग ओके। देखो आप सभी ने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन तो लिखा होगा देखा होगा, लेकिन आज हम करेक्ट मेथड देखेंगे जिस मेथड के बेस पे हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले टू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे द लगाएंगे, द के बाद यहाँ पे लिखेंगे अथॉरिटी नेम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अथॉरिटी नेम, अथॉरिटी नेम। वो अथॉरिटी अगर आप अपने स्कूल को लिख रहे हो तो आप क्लास टीचर, द क्लास टीचर या रिस्पेक्टेड क्लास टीचर, यहाँ पे सिंपली क्लास टीचर मेंशन कर सकते हो। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लिखोगे टू द प्रिंसिपल, मैनेजर को लिख रहे हो लिखोगे टू द मैनेजर, किसी संस्था को लिख रहे हो तो वहां के मैनेजर को लिखोगे टू द मैनेजर। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंस्टीट्यूशन नेम, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इंस्टीट्यूशन नेम, क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम, मतलब स्कूल है तो स्कूल का नाम सिंपली लिख देंगे। अगर कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे उसका नाम मेंशन कर देंगे। वहां पे फिर आगे एड्रेस डालेंगे, किसका एड्रेस डालेंगे, इसी इंस्टीट्यूशन का हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे। ओके चलो इस पे बात हो गई। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम अगर उसके नीचे जस्ट नीचे डालेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या कि आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र होता है, दैट मींस आप किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी चीज के बारे में आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, मैनेजर से, प्रिंसिपल से, अपने स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके तो इसके बाद हम नीचे लिखते हैं सैल्यूटेशन, क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम सैल्यूटेशन मतलब कि अभिवादन। तो अभिवादन में हम यहाँ पे सिंपली जैसे फॉर्मल लेटर में लिखते हैं सर और मैम, यहाँ पे भी हम सर और मैम का ही यूज करेंगे। ओके इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। ओके अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आप अपनी बातों को एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपनी बात को एक्सप्लेन करोगे। हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर हो गया एकदम। ओके अब उसके नीचे यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मल लेटर की तरह यहाँ पे भी थैंक यू बीच में भी लिख सकते हो, साइड में भी कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर इस साइड में हम डेट डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, इस साइड में हम डालेंगे डेट। ठीक यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद एक मिनट थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे योर, अगर स्कूल को लिखना है तो लिखेंगे योर ओबेडिएंटली, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे योर ओबेडिएंटली। या फिर अगर स्कूल के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम फेथफुली का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंसियरली या ट्रूली, जैसा कि हम फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपको अपना नेम एप्लीकेशन और लेटर पे मेंशन नहीं करना है। आपको एप्लीकेशन और लेटर के जो क्वेश्चन आएगा
उसमें आपको एक नेम दिया जाएगा। अगर आपको कोई नेम नहीं दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे अपना रियल नेम मेंशन नहीं करना है, आपको इसकी जगह XYZ मेंशन कर देना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अब लेटर और एप्लीकेशन की जो टिप्स एंड ट्रिक है, जो मेथड है, मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड बना दूंगा, जिसमें मैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तब तक आप जो आपके बुक और टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। ओके, तब तक के लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, एकदम अच्छे मार्क्स लो बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।